हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग 9th में भी स्टडी किए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक रिवीजन करेंगे हल्का सा। आपको पता है वहां पर हम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते थे। ओके, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, कुछ ऐसे करके वाई एक्सिस को ड्रॉ करते थे। दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते थे, सपोज ले लिया 4 and 3, so this is called abscissa, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस। सो दिस इज क्या है, 4 यूनिट। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, या इसे हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, राइट। सो वाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो क्या है, 3 यूनिट। तो एक हम लोग को सिग्निफिकेंस मिला कि किस तरीके से होता है। बाकी आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करूं इसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव, वाई पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स क्या है, नेगेटिव, वाई क्या है, नेगेटिव। फोर्थ की बात करें तो एक्स क्या है, पॉजिटिव, वाई क्या है, नेगेटिव। एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अब हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं कि दो पॉइंट को यदि हम लोग सपोज ऐसे हमारे पास एक वाई एक्सिस है और एक ऐसे एक्स एक्सिस है। ओके, ये हमारा ओरिजिन है। सपोज ये पॉइंट हमारा है 2 and 0 और ये है 6 0। अगर मैं बोलूं कि इस दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, तो एक्स एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन है, आप सिंपली क्या बोलोगे, ये दोनों के बीच डिस्टेंस है 4 यूनिट। बहुत सिंपल, आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहोगे आप, 6 यूनिट पर ये है, वाई एक्सिस है, 2 यूनिट पर, दोनों के बीच कितना हुआ, 4 यूनिट का डिस्टेंस है। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा कोई है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी, अगर मैं बोलूं कि ये हमारा 0 3 है, ये हमारा 0 9 है, मतलब इस दो पॉइंट के बीच क्या है, आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ये 3 यूनिट पर है एक्स एक्सिस से, 9 यूनिट, तो ये कहीं ना कहीं 6 यूनिट का डिस्टेंस होगा इस दोनों के बीच। तो जब एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो निकालना हमें तो कहीं कहीं अच्छा लग रहा है और आसान तरीके से हो जा रहा है। इसी को थोड़ा सा और हम लोग एक स्टेप ऊपर, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। ओके, एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, सपोज हमारा 12 and 5। 12 मीन्स क्या हुआ कि वाई एक्सिस से 12 यूनिट पर है और एक्स एक्सिस से 5 यूनिट पर। अगर मैं बोलूं ये ओरिजिन, अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन 0 0 से इसके डिस्टेंस क्या है, तो अभी शायद आप निकाल सकते हो। आप क्या कहोगे, ये जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 5, और ये कितना है, 12। देखो तो है ना, 12 5, तो ये हमारा जो है, ये बेसिकली आप निकाल सकते हो। अगर हम इसको ओ ए बी दे दें, आपको सिंपली यहां से दिख रहा है कि ओ बी जो होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, ओ बी क्या होगा, ओ ए स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर। देखो ओ ए कितना है 12 प्लस 5 कितना हो गया 144 प्लस 25 169, so that is 30। ये क्या हो गया 30। चलो ओरिजिन से भी हमने निकाल लिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, मैं बोलूं कि ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसा लेते हैं कि एक्स एक्सिस ऐसे है, ये हमारा ओरिजिन हुआ और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमारा सपोज कोई है 4 and 2 मान लो, और ये हमारा कोई है 8 and 4। ठीक है, इस दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, इस दोनों के बीच सपोज ये पॉइंट है, डिस्टेंस क्या है। तो आप देखो, आप ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो। ये कितना है एक्स एक्सिस से हमारा कितना डिस्टेंस, ये 4 है, ये 4 2 है, यानी कि ये 2 है। अगर मैं इसकी बात करूं कि एक्स एक्सिस कितना है, बेसिकली क्या है, तो वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, सो दिस इज 4 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूं कि अगर इस पॉइंट को ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया, मैं बोलूं कि ओ ए कितना है, तो ये बेसिकली 4 है ना। एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 2, और उसी तरह मैं बोलूं ओ बी कितना है, तो ये हमारा 4 है, ओ बी कितना होगा 8। देखो तो ये तो है ना। तो बेसिकली कुछ आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा कि सपोज इसको हमने बोल दिया सी डी और ये ई पॉइंट है सपोज, तो आपको समझ में आ रहा है ए बी का ए बी क्या होगा, बेसिकली ए बी अपना क्या होगा, ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए, 8 माइनस 4, तो क्या हो गया 4। और ये ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है ना, जिसको हम लोग 4 लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा ईडी कितना है, आप बोलो कि ईबी है ना, माइनस यहां से मैं सी ए कर दूं तो क्या आ जाएगा, ईडी आ जाएगा। ईबी क्या है हमारा, ये क्या है 4 यूनिट है ना, माइनस क्या है ये 2, so दिस इज 2, तो आप बोलो ये 2 हो जाएगा। अब तो आप निकाल सकते हो, तो C बेसिकली क्या हो गया, रूट अंडर सी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। देखो आप, सो ये क्या हो गया, सी डी क्या है 4 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, सो 16 प्लस 4, सो दिस इज रूट 20, सो 2 रूट 5। तो हम लोग बोलेंगे इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है क्या हुआ 2 रूट 5। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताने के रीजन ये है कि इससे थोड़ा सा एक विजिबिलिटी मिलता है, आपको क्लियरिटी मिलता है कि वाकई में कैसे वर्क हो रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक जनरलाइज फॉर्म में देखने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, जनरलाइज फॉर्म में। कैसे देखेंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। मान लो कि अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि ये वाई एक्सिस लिया और ये एक्स एक्सिस लिया, वेरी गुड, एक्स है वाई है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। अब यहां पर हमने एक पॉइंट डाला जो हमें नहीं पता है, वो है x1 y1, और एक पॉइंट है x2 एंड y2। कोई दिक्कत, इस दोनों पॉइंट, यानी कि अब हमारे पास 2 पॉइंट दिया, अभी तक हमने क्या किया था, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, ओरिजिन से है।
अब हम लोग एक देखा कि प्लेन के किसी भी पोजीशन में तो हम लोग अननोन मानते हैं, x1 y1 है और ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। फिलहाल मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिखा रहा हूँ और x का जैसा वैल्यू होगा उससे क्वाड्रेंट वो चेंज हो जाएगा, उसके लिए नहीं सोचना। अभी फिलहाल यहाँ पर आप फोकस करो कि ये पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। पूछा है कि इस दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा बेसिकली। और इसे ही हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी तक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला को स्टडी कर रहे थे, इसलिए जानना जरूरी है। नेम तो बाद में अपने आप आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। अब देखो यहां से किया और हम लोग देख सकते हैं अगर कोई पॉइंट हमारा दिया हुआ है एक्स वाई, कोई पॉइंट है एक्स वाई, अगर मैंने आपको बोला कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा 0 0, ओरिजिन क्या होता है 0 0, तो डिस्टेंस बिटवीन origin and any point, देखो तो यहां से आपको दिख रहा है x2 माइनस x1 प्लस y2, y2 क्या है y माइनस y1, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ओरिजिन से कभी कोई डिस्टेंस पूछा जाए तो जो भी आपका कोऑर्डिनेट दिया उसके स्क्वायर दोनों का ऐड करके जो स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होगा वही होगा। अब हम लोग एक और भी नया कंसेप्ट करेंगे। इसमें क्या है कि सपोज एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ऐसे मान लो आप ऐसे दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है आपका सपोज ये 5 6 और ये दिया हुआ है आपका 10 एंड 12, सपोज दैट ऐसे, और आपको बोला कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इस दोनों को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी ये पॉइंट जो है सपोज ये पॉइंट एक्स वाई है निकालना है, यानी इस दोनों का बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं कि ए है और बी है, एक पॉइंट सी है, तो ए सी बाई सी बी 1/2 होगा। तो तरीका है आप निकाल सकते हो, दो इक्वेशन निकल जाएगा, बीच का डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, इसका डिस्टेंस फार्मूला पता है, आप डिवाइड करोगे। एक रफ आइडिया बता रहा हूं, इस तरीके से आप कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक जनरलाइज फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी भी पॉइंट को कैसे निकालें जब वो किसी भी दो पॉइंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसी चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये हमारा ये कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहां पर हमारा एक पॉइंट है x1 एंड y1 और दूसरा जो पॉइंट है ये x2 एंड y2, दिस इज a, दिस इज b। अब कोई एक पॉइंट है, हम उस पॉइंट को निकालना है। मान लो कि ये पॉइंट हमारा x1 दैट इज अननोन और बोल रहा है कि एक सर्टेन रेशियो में ये एक दूसरे को डिवाइड करता है। तो सपोज करो कि ये रेशियो m1 इंटू m2 है, m1:m2। m1 भी नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है, 2:3, 4:5, कुछ भी ऐसा। और x1 y1 जैसा एग्जांपल दिया आपको, तो m1 m2 यहाँ क्या हो गया, m1 यहाँ 1 हो गया और m2 यहाँ 2 हो गया। इसी तरह कुछ भी हो सकता है, 3 4 4 5 रेशियो में। और पॉइंट इस तरह से होता है 5 6 10 12, हो सकता है कि आपका -2 3 हो, -3 -3 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्स वाई निकालने का। हम लोग कोशिश क्या है
कि x एंड y क्या होगा, ये कोशिश करेंगे निकालने का। अब यहां से आप देखो कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है। अब आप देखते जाना, सपोज ये हमारा ए बी एंड ये पॉइंट हमारा सी है, सो दिस इज डी। ओके, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिलेशन निकालने। और ये हमारा ये एफ है। अब यहां से इसको जी एंड दिस इज एच, ठीक है। अब आपको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ओ ई, अब आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा इतना देर में। इसे थोड़ा सा हम लोग स्किप करेंगे स्टेप को। अब नोटिस करो आप कि जो ट्रायंगल की अगर बात करें, उसके बाद हम लोग उस पॉइंट पर आएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। ट्रायंगल अगर आप देखोगे कि ए एच सी, ट्रायंगल ए एच सी, ट्रायंगल ए एच सी, this is 90 degree undoubtedly, and triangle CGB, ये 90 है, ये 90 है, ये पैरेलल है ना, पैरेलल एक्स एक्सिस का। ये एंगल बराबर होंगे, तो ये भी एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल की तरीके से, तो ये जो ट्रायंगल है, यहां सब देखोगे सारे एंगल बराबर हो रहे हैं। तो दो ट्रायंगल का अगर सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, तो बेसिकली एक चीज हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, उसको सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग। देखो तो ऐसा बोलते हैं। तो ट्रायंगल ए एच सी और ट्रायंगल सी जी बी सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो साइड के रेशियो इनको बराबर होगा ना, साइड का रेशियो भी बराबर होगा। आप यहां से देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो कि इसका जो रेशियो, यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू ए एच अपॉन सी जी इक्वल टू एच सी अपॉन जी बी, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों कर रहे हैं अब आपको दिख रहा होगा कि हमें तो निकालना है ए सी अपॉन सी बी या बी सी, जो भी बोल रहे हो आप। हमें तो ये देखना है ना कि M1:2 M2 का जो है कुछ रिलेशन ऐसा आ जाए ताकि हम लोग एक्स वाई समझ सकें। अब यहां से सारे कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। देखो अब यहां से हमें पता है कि ए एच क्या होगा। अब यहां से हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की। देखो ए एच क्या है, देखो तो ये y पॉइंट है ना, इसका x से कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट y, यानी ये भी y। और ये क्या है हमारा, सॉरी दिस इज x1, दिस इज x, तो ये क्या हो गया एच हमारा। चलो लिख देता हूं, एच को ऐसा लिख दो आप कि ओ ई माइनस ओ डी। ओ ई क्या है x, ओ डी क्या है x1। चलो ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एच निकाला तो सीजी भी निकालते हैं। सीजी क्या है हमारा, सीजी है ओ एफ, सीजी हमारा है ओ एफ
माइनस ओ ई, माइनस ओ ई है ना, ओ एफ माइनस ओ ई। ओ एफ क्या है? x2, ओ ई क्या है? x। अब हम लोग निकालते हैं किसको? एच सी। एच सी, एच सी क्या है? बेसिकली एच सी यानी कि सी ई, टोटल है सी ई माइनस एच ई, है ना। सी ई क्या है? वाई, वाई है ना, वाई एक्सिस, माइनस एच ई क्या है? y1। हम लोग जीबी निकाल लेते हैं। जीबी, जीबी क्या होगा? बी एफ, बी एफ माइनस बी एफ माइनस जी एफ, माइनस जी एफ। बी एफ क्या है हमारा? बी एफ y2, जी एफ इज y। अच्छा, अब यहां से आपको दिखने लगा कि AC बाई CB क्या है? AC बाई CB, AC बाई CB इज M1 बाई M2, यही है ना। AC बाई CB रेशियो क्या है? M1:M2 इक्वल टू AH, AH कितना है? X माइनस X1 अपॉन CG, CG X2 माइनस X इक्वल टू HC, HC Y माइनस Y1 अपॉन GB, GB Y2 माइनस Y। ठीक है, अब यहां से हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको और इसको कंसीडर करते हैं। ओके, तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X। मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? M1 X2 माइनस M1 X इक्वल टू M2 X माइनस M2 X1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। सो M1 X2 प्लस इधर आ गया M2 X1 इक्वल टू X कॉमन लेंगे तो क्या हो गया? M2 प्लस M1 दिख रहा है, या इसको X इक्वल टू आप लिख सकते हो M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये और ये, तो क्या होगा? M1 अपॉन M2 इक्वल टू Y माइनस Y1, Y2 माइनस Y। सो क्या हो गया? बेसिकली M1 Y2 माइनस M1 Y इक्वल टू M2 Y माइनस M2 Y1। सो M1 Y2 प्लस M2 Y1 इक्वल टू Y कॉमन हुआ, सो M2 प्लस M1, ये कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं रखा है। सो M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू Y। तो आपको एक चीज मिल गया, समझ में आ गया कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है x1 x2 और रेशियो दिया हुआ है कि किस रेशियो में है 1:2 2:3 जो भी दिया हुआ है, तो आप आराम से वो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कि उस कोऑर्डिनेट पर बोल सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला हमने भी स्टडी किया, इसको बोलते हैं सेक्शन,
क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, राइट, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो यहां पर एक सिमिलरिटी आपको क्या मेरा दिखाता हूं। अगर पॉइंट यहां पर ऐसे है ना, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, कोई है पॉइंट हमारा जो निकालना है, मालूम नहीं x y है, m1 है, ये रेशियो m2 है। अब नोटिस करो m1 x2 x, देखो m1 x2 देखना, m1 x2 मल्टीप्लाई हुआ m2 x1, m2 x1 हो गया अपॉन m1 प्लस m2। इसमें भी क्या है, m1 y2 है ना, और यहां से m2 y1, यानी इधर का रेशियो इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, इधर का रेशियो इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, और दोनों का रेशियो का ऐड कर दिया। तो अब एक समझ में आ गया कि m1 x2 प्लस m2 x1 है ना, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद नहीं करना है, क्वेश्चन करोगे अपने आप माइंड में आ जाएगा, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना है कि ये सब चीज से याद होगा नहीं होगा। अब अभी अगर आपसे कोई बोल दे कि एक पॉइंट है जो x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, और कोई है एक पॉइंट, वो पॉइंट बताना है जो k:1 रेशियो में करता है। k:1 का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 3 रहता तो 2/3:1, ठीक है, तो उसे घबराना नहीं। ये सपोज एक्स वाई, हमें कुछ नहीं, हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला देखा है, कुछ नहीं करना है। एक्स इक्वल टू क्या हमने बोला था कि आपको राइट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट वाला राइट से कर दो, और किसी कुछ करना है नहीं। k:2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1। सो क्या हो गया, k:2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। उसी तरह y की बात करूं तो क्या करोगे, k/y2 k इंटू y2, इधर से इधर वाला और इधर से इधर, प्लस 1 y1 अपॉन k प्लस 1। तो क्या हो गया, k/y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अगर इसी में आपको कोई बोल दिया कि k की जगह 1 वैल्यू है, कि सपोज कोई एक पॉइंट है x1 y1, ये है पॉइंट हमारा x2 y2, एक पॉइंट ऐसा निकालना है एक्स वाई जो 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। क्या दिक्कत है, आप यहां से भी k की जगह 1 डाल दो, वही चीज आएगा, देख लेते हैं करके। एक सर निकालना है तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 किया 1 प्लस 1, तो क्या आ गया, x2 प्लस x1 अपॉन 2। y निकालना है 1 इंटू y2, रेशियो है ना, 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। सो y2 प्लस y1 अपॉन 2, यानी कि दो कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो अगर 1:1 में है। ये सब बस ऐसा ही मैं दिखा रहा हूं कि चलो एक तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। बेसिक कोर्स जो पहले मैंने बताया m1:m2 जो जनरलाइज फॉर्म, अगर वो अच्छे से आप समझ गए हो, उसमें डालो किसी भी चीज को, रिजल्ट वही आना है, ठीक है। ये सब याद करने की कैसे जरूरत नहीं। यहाँ देखो अगर 1 डालते तो क्या होता, y2 प्लस y1 अपॉन 2, यहाँ डालता k की जगह 1 तो क्या होता, k इंटू 1 x2 प्लस x1 अपॉन 2। इसको थोड़ा सा अच्छा रिफाइंड फॉर्म में लिख दो, x1 प्लस x2 y2 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2।